वैसे तो वसंत पंचमी पर विद्या और वाणी की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन इस दिन प्रेम के देवता कामदेव की पूजा करने का भी विधान है। आखिर इस कामदेव का वसंत पंचमी से क्या कनेक्शन है? इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक एक करके सारे तथ्यों पर गौर कीजिए। सबसे पहले इस तिथि को देखते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी कहते हैं। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन देवी सरस्वती और गणेश जी की पूजा तो होती ही है, इस दिन कामदेव और रति की पूजा करने का भी विधान है। लेकिन क्यों? इसके जवाब से पहले इस ऋतु की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुल 6 ऋतुएं हैं। हर ऋतु 2-2 महीने की होती है और ये जो वसंत ऋतु है, इसका एक नाम मधु भी है। कुछ जगहों पर वसंत के पहले महीने का नाम मधु लिखा मिलता है। वैसे इस वसंत या मधु को हर जगह कामदेव का मित्र कहा गया है। महाकवि कालिदास की बड़ी प्रसिद्ध रचना है ऋतु संहार। इसमें वसंत ऋतु की सुंदरता के साथ कामदेव का वर्णन कुछ इस तरह लिखा मिलता है। एक श्लोक देखिए। समद मधुकराणां कोकिलानां च नादैः कुसुमित सहकारैः कर्णिकारैश्च रम्यः इषुभिरिव सुतीक्ष्णैर्मानसं माननीनां तुदति कुसुममासो मन्मथोद्दीपनाय। मतलब, हे प्रिय, मद से व्याप्त भंवरों से, कोयलों के गीतों से प्रफुल्लित आम के पेड़ों से और सुंदर कनेल के फूलों से यह वसंत तेज बाणों की तरह कामिनियों को कामदेव से पीड़ित कर रहा है। ऋतु संहार का ही एक और श्लोक है। आम्री मंजुल मंजरीवर शरः सतकिंशुकं यद्धनुर्जा यस्यालुकुलं कलंक रहितं छत्रं सितांशुसितम् मत्तेभो मलयानिलं परभृत्तो यद्वंदिनो लोकजित स्वयं वो विपरीत ऋतु वितनुर्भद्रं वसंतान्विता। इसमें कवि कामदेव के बारे में कहते हैं कि आम की कोमल मंजरियां जिनके बाण हैं, पलाश के सुंदर फूल जिनका धनुष है, भौरे जिनकी डोरी है, कलंकहीन चंद्रमा जिनका सफेद छत्र है, मद से भरे हुए हाथी जिसके मलय पवन हैं, कोयले जिनकी चारण है, वे शरीर रहित कामदेव वसंत ऋतु के साथ आपका श्रेय करें। इन दोनों श्लोकों से स्पष्ट है कि वसंत ऋतु में इस वसंत की वजह से कामदेव का प्रभाव बहुत ही बढ़ जाता है। साथ ही कामदेव को शरीर रहित बताया गया है। मतलब, कामदेव का कोई अपना शरीर नहीं है, वो जीवों के मन में बसते हैं। इस वजह से कामदेव का एक नाम अनंग भी है, मतलब जो बिना अंग के हैं। और इस कामदेव का जिक्र वसंत के साथ आया है, वही वसंत जो कामदेव के साथी हैं। इसी तरह कालिदास के महाकाव्य कुमार संभवम में पौराणिक कथा का वर्णन है कि किस तरह शिव की तपस्या भंग करने का कठिन काम इंद्र ने कामदेव को सौंपा और कामदेव अपने मित्र वसंत को साथ लेकर शिव की तपस्या भंग करने चल पड़े। यहाँ भी इंद्र कामदेव से कहते हैं कि वसंत तो तुम्हारा सदा का साथी है। अब इस सवाल पर लौटते हैं कि वसंत पंचमी पर कामदेव की पूजा क्यों? पहले बताए गए प्रसंगों में हम देख सकते हैं कि कामदेव जब कोई बड़ा काम करने निकलते हैं तो अपने मित्र वसंत को साथ लेना नहीं भूलते हैं। मतलब, जब प्रकृति हर ओर सुंदर मनोहारी फूलों से, नए कोमल पत्तों से अपना श्रृंगार करती है, वातावरण मनोहारी बन जाता है, इससे कामदेव का काम आसान हो जाता है। यही वजह है कि दोनों साथ साथ ही रहते हैं, दोनों साथी बताए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि जब वसंत आता है तो इसे कामदेव का भी आगमन माना जाता है। यही कारण है कि वसंत के आगमन, वसंत पंचमी पर कामदेव की भी पूजा की जाती है। प्रेम और सौंदर्य पाने के लिए इनकी आराधना की जाती है। इतना ही नहीं, कामदेव योगियों के भी आराध्य माने गए हैं, क्योंकि जब कामदेव तुष्ट हो जाते हैं तो वे मन को निष्काम बना देते हैं।
मतलब मन की कामना समाप्त हो जाती है। पुराणों में और क्या बताया गया है इनके बारे में? पुराणों में बताया गया है कि इस दिन वसंत के प्रतीक की पूजा करने से और कामदेव का ध्यान करने से गृहस्थ जीवन सुखमय होता है, मतलब शादीशुदा जीवन में सुख बढ़ता है। वसंत के प्रतीक के रूप में गेहूं, जौ आदि नई फसल की बाली और आम के पत्ते, मंजरी या सरसों के फूलों के गुच्छे को स्थापित करके कामदेव को फल फूल समर्पित करने की बात कही गई है। कामदेव के बारे में और भी कई जानकारी मिलती है। इनके कई और नाम हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदेव का जन्म चित्त या मन में होता है, इसलिए इन्हें आत्मभू या चित्त जन्मा भी कहा जाता है। फूलों का धनुष धारण करने के कारण कामदेव का एक नाम पुष्पधनवा भी है। इनका एक नाम है पुष्पायुध। इनके और भी नाम है। एक नाम है मदन, कंदर्प, स्मर, मनमथ। ये सब कामदेव के ही नाम हैं। कामदेव की लाल ध्वजा पर मकर अंकित है, जो कि प्रजनन का प्रतीक है। और ये 5 फूल कामदेव के बाण कहे गए हैं। ये फूल हैं नीलकमल, मल्लिका, आम्रभौर, चंपक और शिरीष। अथर्ववेद में काम को शारीरिक प्रेम का देवता माना गया है। पुराणों में कई कथाएं हैं कामदेव के जन्म को लेकर। वैसे एक मान्यता के अनुसार धर्म और उनकी पत्नी श्रद्धा के पुत्र हैं कामदेव। देवलोक में ये ब्रह्मा के संकल्प पुत्र माने जाते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए प्रद्युम्न, ये कामदेव के ही अवतार बताए गए हैं। ये मन के अधिष्ठाता हैं। ये सौंदर्य, सौकुमारी और सम्मोहन के अधिष्ठाता हैं। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। इन्हें भोग का प्रतीक माना जाता है। कामदेव के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। लेकिन कला और सौंदर्य की उपासना भी ज्ञान के बिना संभव नहीं है, इसलिए लोग सबसे पहले और प्रमुखता से विद्या की देवी की ही पूजा करते हैं। इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम है अमरेश सौरभ और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं श्रेयसी।